सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत समय से कोई टॉपिक नहीं मिल रहा कुछ बनाने के लिए, इसलिए मैंने इस संडे को लाइव किया कि आपके सवालों में से कुछ निकल जाए। तो कुछ 2 4 5 चीज़ें हैं, उन पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई, जब तक आप अंदर से पूरी तरह से आश्वस्त ना हो कि हमें साधना करनी है, तब तक बिना मतलब मेरे पास मत आइए। अभी इस मंथ भी एक सज्जन जुड़े, मैंने उन्हें काफ़ी हिलाया डुलाया, नहीं माने, ज्वाइन हो गए और उसके बाद से आज तक उनकी शक्ल मैंने नहीं देखी, ना कोई बात सुनी। भाई, आपका पैसा बड़ा अनमोल है, इसे व्यर्थ मत भाइये। अगर ज़्यादा है तो किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए। मैं अभी ज़रूरतमंद नहीं हूँ। सीखना चाहते हैं तभी आइए, पूरा मन पक्का करके आइए। आपको अपने दैनिक कार्यों में समय है नहीं और आप आ जाते हैं। ये हंसी खेल नहीं है, बड़ा डेडिकेशन चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, लंबी यात्रा है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा जो वीडियो था वो महाविनाश वाला, जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत लंबी रीच रही। उस पर बहुत लोगों के अलग अलग कमेंट आए। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया, उस जैसा पहले भी एक आ चुका है, तब तो मैंने इग्नोर किया था। उन्होंने कहा, एक तरफ आप मोहमाया से हटने के लिए कह रहे हैं, अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं। तो मैंने उन सज्जन से पूछा कि भाई, फ़ीस का मोहमाया से क्या लेना देना, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, आप मुझे समझाएं। तो मुझे लगा कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे, पर रिप्लाई उन्होंने किया, क्योंकि क्या कहें। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि पैसा मोहमाया, इससे आप हटने के लिए। अरे भाई, पैसा कब से मोहमाया हो गया? मैंने अपने पूरे वीडियो में पैसे का तो जिक्र ही नहीं किया कि पैसे से हट जाइए। मैंने तो कहा पैसे की सेविंग कीजिए, आगे का समय बड़ा ख़राब है, उस समय ये पैसा ही काम आएगा। मैंने कहा, जो रिश्तों की मोह में आप पड़े हुए हैं, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी पत्नी, बच्चे, इन्हें छोड़िए, इनसे डिटैच होइए। खैर, कोई बात नहीं, समय सब अपने आप करेगा। अब यदि आप के भाग्य में, या भाग्य तो नहीं कह सकते, यदि इन्हीं सब, क्योंकि आप अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, मैं इसे जानता भी हूँ। मानता तो मैं कभी था नहीं, लेकिन हाँ, पहले मानता था। ऐसा कहते थे, जब मेरा भी समय खराब था तो ऐसी दिलासा में देता था भाग्य खराब है। लेकिन भाग्य अपना आप स्वयं लिखते हैं, ये अब मैं जानता हूँ। तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सूनर और लेटर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था, और ना भी आए तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मुझे जो संदेश देना था मैंने दे दिया। आगे आप जाने। एक, लोगों को मेरे मोटापे से बड़ी परेशानी है भाई। और उससे पहले एक बात और कह दूँ, ये जितने भी फीस, पैसे आदि पे कमेंट करते हैं, इन्होंने कभी मुझे एक पैसा नहीं दिया। ये कभी मेरे पास सीखने नहीं आए। जो सीख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बराबर पैसा दे रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो अब मैं सिखाने वाला भी नहीं। और जिन्होंने कभी 1 रुपया नहीं दिया, मुझे चाहिए भी नहीं, उन्हीं का कमेंट ज़्यादा पैसों पे आता है। पैसों से ऊपर सोच ही नहीं पाते बेचारे, इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऐसे ही कुड़ कुड़ के मर जाएंगे एक दिन। एक, मेरे मोटापे से बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मैंने मोटा होने के लिए कुछ नहीं किया है। मैं जब मुफलिसी में था तब भी मोटा ही था। भोजन मैंने छोड़ा नहीं कभी, और इतना ऊपर वाले ने ज़रूर दिया कि मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी होती रहें। ना मैं पतला होने के लिए कभी कुछ किया। हाँ, शादी से पहले किया था 5 6 महीने मेहनत, तो थोड़ा हो भी गया था। इसके बाद मैंने नहीं की। सॉरी, थोड़ा रात में बना रहा हूँ, 11 बज रहे हैं, क्योंकि इस बार सैटरडे में नहीं बना पाया, संडे भी नहीं बना पाया। संडे फिर मैंने लाइव कर दिया क्योंकि कोई टॉपिक नहीं था।
तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें मिला जुला के बता दें। वीडियो में ये सुविधा होती है कि धारा प्रवाह आप बोल सकते हैं, टॉपिक चेंज नहीं करना पड़ता। 2-3 टॉपिक इकट्ठे हो गए। एक तो यही है कि भाई मैं आपके दिए हुए पैसों से कुछ नहीं खाता, ना अपना भरण पोषण करता हूँ। जैसा मेरा शरीर है आई एम हैप्पी विद दैट, और ना मुझे बॉडी शेमिंग महसूस होती है। आप कष्ट मत लीजिए, मेरा शरीर कैसा है। एक ने कहा आप इतने मोटे हैं, आप तो पहले ही मर जाएंगे। मैं तो तैयार बैठा हूँ भाई, मैं आपकी तरह मृत्यु को देख कर डरने वाला नहीं। मैं तो अभी आ जाए, ये वीडियो बनाते बनाते आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। अब तो सिर्फ शरीर छोड़ना। पूरा मरा हूँ 100% ये तो नहीं कह सकता, लेकिन 70-80% तो मर ही चुका हूँ। एक तो ये बात हुई। दूसरा, मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब कोई चीज़ मीडिया में घूमती है, जब किसी चीज़ को खास करके ये मेन स्ट्रीम मीडिया कहने लगे, तो उसको हमेशा शक की निगाह से देखना चाहिए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक रील में देख रहा था कि काफ़ी प्राचीन ज़माने में ये यूरोपियन कंट्री वगैरह में इसमें लोगों को पॉटी नहीं होती थी। आम बात थी 2-3 दिन में एक बार पॉटी जाना। दुनिया भर कॉन्स्टिपेशन से परेशान थे। तो वो आदमी ने बताया, अब मुझे नहीं पता हो कितना सही कितना गलत है। उसने कहा, फिर किसी ने कहा भाई वर्ड में जाओ सर्च करो, तो कहीं 2 दिन में हो रही है, कहीं 3 दिन में हो रही है, कहीं 1 दिन में हो रही है। तो उन्होंने बताया कि भारत में, उसने कहा कि भारत में ऐसे पागल लोग जो दिन में 2 बार करते हैं। उन्होंने कहा ये कैसे होता है? तो हमारा अनाज, जो हम फाइबर और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ कुछ सब्जियां वगैरह ऐसी थी जिससे हमारा पाचन तंत्र बहुत बढ़िया रहता था। हम 2 बार 24 घंटे में फ्रेश हो जाते थे, इसीलिए हम वैसे बहुत बढ़िया थे। तो उन्होंने देखा, उनका फाइबर, तो उन्होंने कहा भाई गेहूं से छिलका निकालो। अब गेहूं से छिलका निकाल के ले गए वो यूरोप, ऐसा उन्होंने बताया। पर इसके अंदर जो भाव है वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये बात सही है गलत है। तो उन्होंने कहा फिर उसका जो बीच का गूदा बचा वो क्या करें उसका? तो उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी करी बेकरी की, और जब ऐड आता था तो दिखाता था 2 चोटी वाली गंदीली सी गांव की औरत, वो खाती है मक्का, ज्वारी, बाजरा, जौ, गेहूं, और एक जो बड़ी गोरी चिट्टी लड़की है, सब अच्छे कपड़े पहने हुए, वो खाती है ब्रेड, पाव। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कितनी सच है कितनी गलत, लेकिन इसको मैंने दूसरी चीज़ से जोड़ा, अभी बताऊंगा। तो लोगों ने बेकरी की तरफ मुड़ना शुरू किया। अब ये कब हुआ मुझे नहीं पता, हुआ था नहीं हुआ तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैंने देखा है अपने बचपन में, जब टीवी पे ऐड आना शुरू हुआ था आयोडीन नमक का। सबसे पहले आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, और आप बिना आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो टाटा नमक देश का नमक तो ये बाद में हुआ, टाटा नमक में आयोडीन है, इस तरह से एक ऐड बनता था। फिर नमक हो टाटा का, टाटा नमक। फिर वो आया, एक गिलास में सादा नमक घोल के दिखा देते, वो गंदा होता था मटमैला सा। टाटा नमक बिल्कुल साफ, सबसे साफ नमक टाटा नमक। फिर ये देश का नमक हो गया। आपको इसकी इतनी घुट्टी पिलाई गई कि आप अपने घर में जो रॉक साल्ट यानी सेंधा नमक यूज़ करते थे, और जो समुद्री नमक डली वाला नमक आता था जिसे आप कूट के पीसते थे, वो आपने हटा दिया। तो ये बात मैंने राम वर्मा जी के मुंह से भी सुनी थी। फिर परसों पड़ले दिन मैं देख रहा था तो एक साइंटिस्ट था, उसने भी बताई कि केवल समुद्री नमक के हमारी रसोई से दूर होने से कैंसर बढ़ गया। केवल अगर आप समुद्री नमक का उपयोग शुरू कर दें
जो कि आपने अपनी रसोई से हटा दिया है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब वो घुलता है तो थोड़ा मटमैला होता ही है, उसका टेस्ट भी अलग है। उसे 5 लीटर पानी में सिर्फ आप 5 चुटकी डाल दें, पता भी नहीं चलेगा। वो आपके सेल्स को इतना हाइड्रेट करता है, इतना ऑक्सीडाइज करता है कि कैंसर किसी को हो, आप उसका पानी पिलाइए, ठीक हो जाएगा, ऐसा उसने बोला। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं, और इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है। तो मैंने अपने खान पान में उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। फाइबर, अब हम वैसा उतना फाइबर नहीं खा पाते, तो मैंने चिया सीड और ये सब गोल को ऐड किया। एंड माई गट इज़ हेल्दी, आई एम हैप्पी। कुछ लोग कहने लगे हैं कि मेरा वज़न घट रहा है। भगवान जाने, वज़न तो नहीं घट रहा, लेकिन हाँ मुझे भी लग रहा है कुछ पेट थोड़ा सा अंदर हुआ है, लेकिन मैंने एक हाथ भी नहीं हिलाया। तो इसी तरह से मीडिया ने आपके घर में ये टाटा का नमक या आयोडीन नमक या केमिकलाइज नमक पहुंचा दिया, जो आपकी बहुत सारी बीमारी का कारण है। फिर आई शुगर। हम खाने वाले राव, गुड़, बूरा, हमें मिल गई चीनी। बोले ये तो साफ है, गंदगी नहीं है इसमें। आजकल डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड आ रही है, उसमें से चाशनी बनाओ तो गंदगी नहीं होती, लेकिन सारा माल निकाल लिया, केवल बीमारी दे दी आपको। और बर्गर्स के पता नहीं, मैगी भी इंट्रोड्यूस की उसी मैदा के चक्कर में, क्योंकि छिलका उतारते ही फाइबर गया गेहूं का, जो थोड़ा मोड़ा है। गेहूं में ही सबसे कम फाइबर है। जो ज़्यादा फाइबर वाला गेहूं था बंसी, वो तो अब होता ही नहीं। अब हमें चाहिए एमपी का गेहूं, मोटा मोटा, जिसके अंदर मैदा ज़्यादा हो, छिलका कम हो। रोटी बड़ी गोरी चिट्टी आती है, लेकिन रोटी लाल या काली ही अच्छी थी। और मैंने ये जाना, जितनी भी पेट के लिए अच्छी चीज़ें हैं या हमारी हेल्थ के लिए, उनमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट ढूंढते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसी तरह से आज की डेट में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे एआई की बुराइयां चल रही हैं। एआई इतने करोड़ नौकरी खा जाएगा, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। अगर एआई इतना बुरा था तो ये एलिट्स के चाहे बिना कैसे आ पा रहा है? आप जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो आप वैक्सीन के बारे में कुछ कहिए, यूट्यूब से चैनल उड़ जा रहा था उसका, आप कुछ बोल नहीं सकते थे, वो वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाती थी। अगर वो नहीं चाहते तो आप कुछ नहीं बोल सकते मीडिया पर। जहां भी भय फैलाया जा रहा है, जब उनकी वैक्सीनेशन हो गई पूरी, उसके बाद खूब भय फैला। अब तो कंपनी ने ही मान लिया, हाँ जी मेरी वैक्सीन में प्रॉब्लम थी। एआई का आपको डर फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि डर ना फैलाया जाए। जो होना होगा वो तो होगा ही, और हम बिना मतलब अपना दिमाग क्यों चलाए। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, एआई इज द फ्यूचर, और इसका आना ज़रूरी भी है और ये फाइनल भी है। आप नहीं रोक पाएंगे इसको। लेकिन मार्क माई वर्ड, आगे आने वाले सालों में, अभी तो एआई कुछ भी नहीं देखा आपने, अगले 5 सालों में आप वो चीज़ देखेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। ये जो डीप सीक वगैरह हैं, ये तो आपको बच्चे लगेंगे, हंसेंगे आप कि हम ऐसी भी चीज़ हमने ईजाद करी थी। बच्चे जो होंगे, जब वो बड़े होंगे, जो आज बच्चे हैं, वो कहेंगे यार बताओ हमारे माँ बापों ने क्या देखा था, कुछ है भी। आज बेशक वो आपको रोमांचित कर रहा है। टेक्नोलॉजी अगले 5-7 साल में इतनी ज़बरदस्त, इतनी रैपिडली चेंज होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। बहुत कुछ चलेगा। एआई फ्यूचर है।
और जब आप कहते हैं कि 9 करोड़ नौकरियां या करोड़ों नौकरियां एआई खा जाएगा, वाइट कॉलर जॉब खा जाएगा, तो मैं कहता हूं जॉब तो जब खाएगा ना जब मनुष्य होंगे। अगर मनुष्य जिंदा है तो उसे जॉब की आवश्यकता है, और यदि काम करने वाले लोग नहीं हैं और जो बचे कुचे लोग हैं उनको सब चीज़ों की आवश्यकता है। उनको गेहूं भी चाहिए खाने को, दूध भी चाहिए पीने को, घी भी चाहिए, ट्रैवल भी करना है, और लोग हैं नहीं, लेबर क्लास, ना तो कोई अन्न उपजाने वाला है मतलब इतने थोड़े हैं कि वो पूरे संसार का पेट नहीं भर सकते। न ड्राइवर्स हैं, न हमाल हैं, न टीचर्स हैं, न जजेस हैं, न वकील हैं, न सीए हैं, न पुलिस वाले हैं। ऐसा नहीं कि सब समाप्त हो गए, लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही बड़ा है, लोग कम है। ये एआई आपका हेल्पिंग हैंड साबित होगा। अभी बहुत से लोगों को ये बात बड़ी हास्यास्पद लगेगी, बहुत से मुझे गालियां भी दे सकते हैं, क्या चुतियापा फैला रहे हो, लेकिन इस बात का सच जानने के लिए आपको 2 4 5 साल का सब्र करना पड़ेगा। सब दिखेगा, तब आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा हुआ ये डेवलप हुआ, नहीं तो हम रोटी कैसे खाते, हमें खाना कैसे मिलता। एज ऑफ इक्वेरियस में मैंने पहले भी हिंट दिया था, आप लोग केवल पेट की भूख शांत करने के लिए भागा दौड़ नहीं करेंगे, केवल गाड़ी बंगला बनाने के लिए भागा दौड़ नहीं होगी। आप अपने अंतःकरण से जुड़ने के लिए काम करेंगे। ये बेकार के काम हैं जो रिपीटेड वर्क है, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगता, जिसमें किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती, वहां पे आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल स्वयं पे ध्यान करेंगे और स्वयं के अंदर उतरेंगे, और जो बड़े एक्सपर्टीज लेवल के, जहां बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा शार्पनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वो काम आप करेंगे जिसको एआई नहीं सोच पाएगा। और उसको करने के लिए फिर मैं अगेन बता रहा हूं कि आपको ध्यान और साधना में उतरना पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, आप उतरेंगे ही बाद में। और जितना भी ये धर्म का भूचाल आजकल आया हुआ है, ये हर जगह आया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि हिंदुस्तान में आ रहा। जितना भी ये धार्मिक भूचाल है, ये जब लोग संख्या कम होने लगेगी, उनको समझ में आएगा लोगों को कि बट के रहने में कोई फायदा नहीं है, सब साथ रहेंगे तभी काम चलेगा। और साथ रहना सीखेंगे लोग, एक दूसरे की इज्जत करना सीखेंगे लोग, क्योंकि जब लोग ही नहीं बचेंगे तो जो बचे कुचे हैं वो एक दूसरे का साथ निभाना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि जितने ये आडंबरों में लाइफ जी रहे हैं ना, दुनिया को दिखा रहे हैं हम कितने धार्मिक हैं, उनके सामने जरा आप कृष्ण राम की बुराई कर दो, वो टूट पड़ेंगे आप पे। सुबह शाम मंदिर जा रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं। जितने ये तथाकथित धार्मिक लोग हैं, ये समूह के समूह नष्ट होने। कैसे होंगे ये कुदरत जानती है, कैसे करेगी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी केवल गट फीलिंग है। मैंने पहले ही कहा मैं खुद ज्योतिष नहीं हूं, मुझे कोई ग्रह नहीं दिखाई देता, मुझे कुछ नहीं पता। और ये मेरे गाइड्स ने भी कंफर्म किया है, और वो कंफर्म कर रहे हैं
और मैं ये सोच पा रहा हूँ, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए मरे, मैं जीऊँ मरूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद ये इसीलिए बताया जा रहा है कि मैं आप तक ये संदेश पहुँचाऊँ। हालाँकि इसे सुनने के बाद भी आप में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन शायद किसी के अंदर का दिया जल जाए, क्योंकि जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो जागना चाहता है, वही जागेगा। बाकी मुझे पागल समझ सकते हैं, भला बुरा कह के निकल सकते हैं, और आपके करने से कुछ होगा भी नहीं। अगर ये बात सुन के भी आप साधना में उतरे कि चलो मैं बच जाऊंगा इसलिए साधना कर लूँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं भी थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति में हूँ कि जानूं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लेकिन हर चीज़ अपने समय से होनी है। वेट एंड वॉच के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ, पैसा एनर्जी है, इसको सेव करिए, फिजूल खर्ची बंद करिए, सेविंग बढ़ाइए, और थोड़ा अनाज वगैरह अगर आप जितना कैपेसिटी के हिसाब से, और इतना कि जिसे आप संभाल पाएँ, भविष्य के लिए भर ले तो कोई बुराई नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था, और पहले भी जिन्होंने भरा कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने खा लिया। अब भी आप भर लीजिए, कुछ नहीं हुआ तो खा लीजिएगा। मैंने भी भरा था, उसमें से कुछ अनाज खराब भी हो गया किसी वजह से, तो मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन उस समय जैसी परिस्थितियां थीं, मेरे को एक ढाढ़स था कि मेरे पास अनाज है, मैं भूखा नहीं मरूंगा। हालांकि आज मुझे ऐसा कोई न डर है न कुछ है, और आज मैं, उस समय मेरी परिस्थिति और थी, मानसिक स्थिति और थी, मैं उस डर से बचने के लिए ही कर रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन जब मेरे पास कैपेसिटी है और मैं भरता ही हूँ अनाज, हर साल भरता हूँ, मैं खाने का तेल भरता हूँ, मैं खांड भरता हूँ, मैं गेहूँ भरता हूँ, कुछ मसाले भरता हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि पूरे साल फिर रसोई का खर्चा बड़ा कम कम में चलना लगता, बड़ा अच्छा लगता। लेकिन और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है सब करने का, तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर जैसा होगा वैसा देखेंगे। लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन अगर परिस्थिति, मैं कह रहा हूँ अगर परिस्थिति बनी थर्ड वर्ल्ड वार की, तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी होंगी, शायद मिलने में भी दिक्कत होने लगे। मैं तो नहीं चाहता कभी भी ऐसा हो। बस यहाँ जो बात समझ में आई मैंने आपको बताई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका मित्र होगा आने वाले समय में। और समझिए कि एलाइट्स के हाथ के बाहर की चीज़ है ये। आज तक सिर्फ वह हुआ है इस धरती पर कई सौ सालों से जो एलाइट्स चाहते हैं। जिसको चाहा उसको सर पे बिठा लिया, जिसको चाहा ज़मीन में ठूस दिया। जो चीज़ उन्होंने चाही वो टीवी के ज़रिए आपके दिमाग में बिठाई, और आप वही खरीद के खाने लगे। उन्होंने चाहा डायबिटीज़ फैली, बहुत से लोग डायबिटिक हैं भी नहीं फिर भी गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि मानक घटा दी गए। आपके रसोई से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल दी ज़बरदस्ती के ऐड बना बना के, और टीवी तो भाई पागल करता है आदमी को, वो हटा दी आपकी रसोई से, और आप बीमार पड़ रहे हैं। पेट लगभग सभी लोगों के खराब है। बच्चे पैदा करने में सभी औरतों को दिक्कत हो रही है। पीरियड में सबके पेन हो रहा है। पहला ऐसा नहीं था, लोग जब अच्छा खान पीन रखते थे, पीरियड्स बहुत नेचुरल चीज़ है। मैंने कभी किसी गाय भैंस किसी कुत्ते को पीरियड्स में कराते हुए नहीं देखा है, और बच्चा पैदा करते हुए भी मैंने रोते हुए नहीं देखा है।
मैंने अपनी वाइफ से बात की, वाइफ बोली कि गाय तो बहुत होती है, मैं खूंटे पर बंधी होती है ना, वो नहीं खा रही है जो तुम वो खाना चाहती है, वो खाती है जो तुम खिलाते हो, और उसकी चहलकदमी बिल्कुल नहीं है, तो रोई, उसे कष्ट हो गई। पर जंगल की गाय तो नहीं रोती। जंगल के बंदर, मैंने देखा एक बंदरिया डिलीवरी कर रही थी, तो चुप अपने हाथ से ही पकड़ के अपना बच्चा बाहर निकाल लिया, बात खत्म हो गई, चाट के साफ कर लिया। पहली औरतों में भी ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसीलिए वो 10-10 12-12 बच्चे पैदा कर देती थी। जितना पेनफुल ये अब हो गया है, इसीलिए तो एक ही में हाथ जोड़ जाती हैं औरतें, कहते बस भगवान हमारे बस की नहीं है। और ये बात उड़ा भी दी गई कि माँ का दूसरा जन्म होता, नो डाउट होता है, लेकिन आज ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना माँ मरती ना बच्चा मरता, लेकिन कष्ट बहुत होता है क्योंकि आपके हार्मोन सही से डेवलप नहीं है, आपके पेट से वो रसायन आपको नहीं मिल पा रहे जो चाहिए। दुनिया भर के मोमोज और चाउमीन आपने अपनी डाइट और मैगी में अपनी डाइट बना रखी है, इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे पार्टनर बनेंगे, अच्छे बाप बनेंगे, अच्छी माँ बनेंगी, आपका फैमिली लाइफ अच्छा चलेगा, इसीलिए आपके बीच में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके लिए तो ईगो वगैरह तो है ही, लेकिन पेट भी आपका ठीक चले तो बहुत शांत हो जाएंगे। खैर, हम बात को कहाँ से कहाँ ले आए। बात की इतनी भूमिका इसलिए बनाई गई कि आपको आज की डेट में बहुत सारी जगह पे एआई की डर दिखाया जा रहा है। समझ लीजिए कि अगर वो, आज तो मेन स्ट्रीम चैनल्स भी बोल रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, अगर वो सब ये कह रहे हैं, अगर इसको लिखने के बाद आपका चैनल रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो लोग चाहते हैं कि आप डरें। मीडिया में जो भी चीज़ आई 99.9% उसका उल्टा सत्य होता है। फिर एआई जो आ रहा है वो इतना हेल्पफुल है, आप चाह के भी उसे नहीं परे हटा सकते। मैंने पहले भी बताया कि मेरे अपने ऑफिस के काम में मुझे बड़ा मदद करता है। किसी चीज़ के लिए जिसे मुझे ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स के थ्रू, अलग अलग चीज़ें, काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद वो मुझे उतना एग्जैक्ट और बिल्कुल क्रिस्प आंसर मिल जाता है, और मेरा पता नहीं कितना समय बचता है। आंखें नहीं फूटती पढ़ने में दुनिया भर की चीज़ें, समय नहीं खराब होता, उसमें मैं बचे हुए समय में और क्रिएटिव काम कर लेता हूँ। तो मैं कैसे कह दूँ कि ये खराब है। हाँ, जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ शायद, परमाणु ऊर्जा का जन्म सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में हुआ था, आपने उसे अनरिस्ट्रिक्टेड चला के बम बना दिया उसका, तो उसमें परमाणु ऊर्जा की तो कोई गलती नहीं ना, आपने यूज कहाँ किया। रिएक्टर्स भी तो चल रहे हैं ना, जो आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बिजली प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी एआई है, आप उससे बम बनाने का फार्मूला पूछ लीजिए, वो बता देगा, बना लीजिए बम। उससे आप चाट मसाला बनाने का पूछ लो, चाट मसाला बनाने का बता देगा। वो हाउ टू सेव एनर्जी का भी बता देगा, एंड हाउ टू मेक अ राइफल भी बता देगा। तो उसके पास नॉलेज है, आप क्या पूछ रहे हैं और किस चीज में उस नॉलेज का यूज कर रहे हैं। एनर्जी पैदा करने के सोर्स बता रहेगा, अब उस एनर्जी का आप क्या कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। अब आपको लगता है कि जी एआई फिर अपने दिमाग से कार्य करने लगेगा, ये ठीक है, वो कुछ डिसीजन लेने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, एज ऑफ एक्वेरियस में जब आप अपने पे काम करेंगे और अपने ब्रेन की पावर को डेवलप करेंगे, एआई आपको छू भी नहीं पाएगा। एआई आपका मित्र बन के ही खड़ा होगा। नो डाउट आगे आने वाला समय बहुत खराब है, मृत्यु के लिहाज से बहुत मृत्यु होने वाली है।
अब ये कैसे होंगी मुझे नहीं पता है, और क्योंकि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है, मुझे अपने अपनों की मृत्यु का, अपने मेरे कोई रह नहीं गए हैं लेकिन जिन्हें आप अपने समझते हैं मेरे, जैसे मेरी पत्नी है, बच्चे, मुझे उनकी भी मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि जो होना होगा वो हो जाएगा, और मैं इनसे कोई लिप्त नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत दुख जरूर होगा, होना भी चाहिए। तो आज और कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई साहब, मेरे को आपसे पैसे लेने नहीं हैं, और जब तक आपने दिए नहीं है जब तक तो कोई कमेंट ही मत करो। और जिसने दिए हैं, जो मेरे साथ जुड़ा है, उसको पता है कि मैं मेहनत करता हूँ। और भाई फीस फीस है, दुनिया बढ़ाती है अपनी फीस, मैंने तो 2 साल से नहीं बढ़ाई। अब मेरा मन है बढ़नी चाहिए, मैं बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं रोक रहा। मेरे ग्रुप के भी जो लोग जाना चाहें चले जाएं, और फीस बढ़ा भी इसलिए रहा हूँ कि थोड़े अरे गहरे नत्थु गहरे ना आए, जिसको वास्तव में अर्ज है। अब आप फिर वही कहेंगे कि भाई फिर जिसके बस की नहीं है पैसा देना, तो उसके लिए यूट्यूब है ना, उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े गरीब बच्चों ने जो IAS PCS की परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। सेल्फ स्टडी भी तो एक चीज़ है ना, मेरे को भी तो सेल्फ स्टडी से ही मिला सब, आप भी करिए। फिर उचित सवालों के मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की, लेकिन आपके पास फुर्सत ही नहीं है। आप फ्री में सीखने का दावा करते हैं कि जी हम आपके उससे करते हैं, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, जब मैं लाइव करता हूँ तो आप होते ही नहीं हैं। चलो कल का तो ये, हाँ कल संडे का तो रैंडम लाइव हो गया, लेकिन कई बार 1-1 हफ्ते पहले नोटिस देके करता हूँ, तब भी आप नहीं होते। जिसको सीखने की चाह है वो तो आएगा, वो तो हर चीज़ देखेगा, हर उस पर कमेंट करेगा, वो तो सवाल भी डालेगा अपने ईमेल पे। तो मेरे पास ज़्यादा बोलने के नहीं है, तो ज़बरदस्ती कोई मुझे 1 घंटे नहीं बोलना है। बस यही कहना चाहूँगा भाई, आगे आने वाला समय जितना भयावह है उतना ही सुंदर भी है। जो अपने आप को डिटैच कर पाया, जो उस समय को निकाल पाया, जो उसमें जिंदा रह गया, आने वाले 7 सालों के अंदर जो जिंदा रह पाया वो आनंद भोगेगा। हम तो आज ही भोग रहे हैं, क्योंकि हमारी तरह या तो मर ही जाओ, फिर भय ही ना हो, जो होगा देखा जाएगा। और जो जिंदा हैं अभी, जो मरे नहीं हैं, वो अगर अपनी लाइफ को संभाल पाए अगले 7 साल, तो बहुत एक बढ़िया वर्ल्ड देखेंगे। मैं इंडिया की बात तो कहता ही नहीं, मैं ये विश्वगुरु के चक्कर में नहीं पड़ता। पूरी एज चेंज हो रही है, ठीक है। और जितने ये भेड़ चाल वाले हैं, जितने ये अंधभक्त है, मैं किसी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ अंधभक्त के लिए, किसी भी, सब धर्म में अंधभक्त है भाई। ये लोग सबसे पहले समाप्त किए जाएंगे, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के वातावरण में आगे जाना संभव नहीं है। भेड़ चाल आगे नहीं चलने वाली। और ये जितने तथाकथित धर्मगुरु हैं जो आज तक आपको पागल बनाते आए हैं, काल इनका भी सबसे पहले आना है। अब कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ये मैं सिर्फ अपनी गट फीलिंग बता रहा हूँ। बहुत से लोग दावा करते हैं जी हमारे पे ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, हमें ऐसे बताया वैसे, मेरे को कुछ नहीं पता भैया। कुछ मुझे मेरे गाइड्स ने बताया, कुछ मुझे गट फीलिंग है। अब मैंने बता दिए, आप इसे सत्य मत मानना, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि ये झूठ हो, लेकिन अगर ये सत्य हुई तो मैं और चैनलों की तरह इस वीडियो को निकाल के दावा नहीं करूंगा कि देखो मैंने फला दिन बता दिया था, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो अज्ञान का अंधकार है छटे, और इसको छटने के लिए ऐसे लोगों को सिरे से खारिज ही करना पड़ेगा, अन्यथा
नहीं हो सकता। इनको इरेज करना पड़ेगा और ये कुदरत स्वयं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। यदि वास्तव में एक एज शिफ्ट हो रही है, हम दूसरी एज में जा रहे हैं, तो ये होगा ही। और अगर ये झूठ है तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, फिर तो मेरे कहने से कौन सा कुछ होने वाला है। लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट्स आपके हमेशा से आमंत्रित हैं, जैसा भी आप अच्छा बुरा जो लिखना चाहें लिखिए। और जो सीखना चाहते हैं भैया बड़ा सोच समझ के आओ, ऐसे ही मत आ जाओ। 10 20 50 वीडियोस देख लो, जब अंदर से लगे कि नहीं हम इसी के लिए पैदा हुए हैं, अब ऐसे मत आओ कि आप आज आए पैसा दे के, आप छाती चौड़ी कर ली, हम ग्रुप में आ गए और आप बात ही नहीं कर रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ पूछ रहे हैं। तो भैया मुझे आपके 1000 रुपये नहीं चाहिए। प्लीज़ वो किसी गरीब आदमी को दे दो, दुआएं देगा। मैं तो दुआएं भी नहीं देने वाला, मैं तो गालियां ही दूंगा कि तू आया क्यों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।